जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हिंदी कोर वालों के लिए। हिंदी कोर के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, मतलब रिवीजन एक तरह का करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हर किसी को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों के क्रमवार तिथियां आदि सजी होती है, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे, बही खाता बोलेंगे, डायरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? तो उसको हम लोग डायरी बोलते हैं, जिसमें डेट तारीख ये सब लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अगले अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एनी फ्रैंक की डायरी किन वर्षों के मध्य लिखी गई थी? तो एनी फ्रैंक की जो डायरी लिखी गई थी वो 1942 से 44 के मध्य में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है? तो डायरी का जो लेखन है वो कौन से रूप में जो है लोकप्रिय हो गया है, आपको बतानी है। तो विद्या के रूप में जो है अब जो है वो क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। अगला सवाल है हमारा कि एनी फ्रैंक कौन थी, आपको बताना है। एनी फ्रैंक यहाँ पे कौन थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, आंसर करना है सभी को। तो ये एक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। कौन? एनी फ्रैंक, ठीक है। एनी फ्रैंक का जीवन काल आपको बताने हैं, कहाँ से कहाँ तक था। तो एनी फ्रैंक का जो जीवन काल था 1929 से 1945, ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा। नाजियों ने किस पर अत्याचार किए थे? तो नाजियों ने जो अत्याचार किया था हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर, यहूदियों पर, किस पर किया था? तो यहूदियों पर किया था। ऑप्शन नंबर घ इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित कौन बचा? तो एनी फ्रैंक के परिवार में से जो जीवित बचा था उसका पिता बचा था, ओनली फॉर उसके फादर बचे थे। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी हुई मिली है? तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है वह या फिर लिखी गई है तो वो डच भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था, यानी उसका टाइटल क्या था, वो आपको बतानी है। तो एनी फ्रैंक डायरी का जो शीर्षक था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। पैरों में पंख बांध कर किसकी डायरी रचना है? पैरों में पंख बांध कर ये जो डायरी है वो किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है हमारा कि एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यक की जो डायरी है वो किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में किसे जाना जाता है? तो व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में जो जाना जाता है, डायरी लेखन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख। डायरी लिखने का उपयुक्त समय कब माना जाता है? तो डायरी लिखने का जो उपयुक्त समय है वो सोने के पहले माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब लोग सोने के लिए जाते हैं तो उसी समय डायरी लिखा जाता है। दिन भर उसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, क्या खाया, क्या पिया, ये सब डायरी में मेंशन होता है। तो डायरी लिखने का सही समय क्या होता है? सोने से पहले, क्योंकि आप सो जाओगे तो उठोगे तो एक नया दिन शुरू होगा, फिर वहाँ से एक नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। तो ये इसका होता है। अच्छा, हरी घाटी किस विद्या की रचना है, आपको बतानी है। तो हरी घाटी जो रचना है वो डायरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाते हैं। भूलने की इस आशंका से कौन सी विद्या हमें बचाती है? तो भूलने की इस आशंका से हमें डायरी लेखन कला, यानी कि दुनिया आज इतना बिजी हो गई है कि उसको 1 महीने की बातें याद नहीं रहती है, 1 सप्ताह पहले की बातें याद नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों से कौन हमें बचा सकता है? तो डायरी लिखने की जो विद्या है वो हमें बता सकती है। हमें डायरी लिखनी चाहिए। इससे लेखन कला का जो है विकास होता है, आपका जो लिखने का जो स्किल होता है वो डेवलप होता है। तो आप लोग को भी डायरी लिखनी चाहिए। तो कमेंट में हमें बताइए कौन कौन डायरी लिखना मतलब लिखते हैं या फिर लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।